बोले सूत सुजान सुनो साधु हित एक समय की बात कही जो चढ़ाना उतर जाता इनका में वो रह रहे मैंने देखा उसने उस जगह एक मंदिर नया इतने में देखा उसने उस जगह एक मंदिर नया बंधवा करना किनारे सेवा उस मंदिर की एक समय राजा उनका मुख भद्रश्रीनाथ जी के किनारे पर भगवान का भजन कर रहे थे। साधुराम महाजन व्यापार कर रहे जा रहे थे नाम लेकर। उन्होंने देखा कि राजा किनका भजन कर रहे हैं, चाल की पूछना चाहिए। पास में जाकर प्रणाम करके पूछा किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन तेसा। हे राजन, आप बड़े भक्ति भाव के साथ किनका भजन कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? राजा अलकामू ने कहा कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सौभाग्य संतान को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, मनुष्य की सब जगह विजय करके अंत में मोक्ष देने वाला पूजन है। साधुराम महाजन ने सुना कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से अगर किसी को संतान नहीं तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। मन में विचार किया मेरे को भी कोई संतान नहीं है, मैं भी ये व्रत अवश्य करूंगा। व्यापार करने जा रहे थे, वहां गए। पूजन पूर्ण होने के बाद प्रसाद पंचामृत लेकर अपने घर पर गए। दोनों पति पत्नी ने भगवान का प्रसाद पंचामृत पावन किया और प्रार्थना करी भगवान से। दशावुष दिन की भगवन अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। दशावुष दीन की भगवन लगा लोगे तो क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करिए राज, जब भी हमारे यहाँ संतान होगी तब हम आपका पूजन करेंगे, सत्यव्रत पूजन करेंगे। देवों पर दया करने वाले भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। लीलावती गर्भवती हुई, जिसके 10वें महीने में उनके यहाँ कन्या रत्न का जन्म हुआ। ब्राह्मण देवता को बुला करके उसका नामकरण करवाया, उसका नाम कलावती रखा गया। थोड़े दिनों के बाद लीलावती ने कहा स्वामी, भगवान ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी, अब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे संतान होती। अपने संकल्प को पूरा कीजिए, भगवान का पूजन कराइए, सत्यव्रत पूजन करिए। साधुराम महाजन ने कहा कि कन्या का भी जन्म हुआ है जो छोटी है, जब ये बड़ी होगी तो इसका विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम क्यों नहीं करे अपन,
विवाह के समय भगवान की कथा भी करे जा तो कैसे बनेगा? जब होगा कन्या का विवाह तब ये सब देखा जाएगा। जब होगा कन्या का विवाह तब ये सब देखा जाएगा। जो बोला और कबूला है सो सभी कर दिया जाएगा। अपन तो एक पंथ दो काज वहीं पर करेंगे। विवाह के समय भगवान का पूजन भी करवाएंगे। पूजन को आगे बढ़ाकर साधुना महाजन व्यापार करने दूर के गांव चले गए। बहुत दिनों के बाद जब नगर में आए, कन्या विवाह की योग्य हो गई। दूध को भेजकर कांचनपुर नगर में उसका संबंध कराया। जाति समाज को इकट्ठा करके धूमधाम के साथ शुभ विवाह भी कर दिया। लेकिन भगवान का सत्वर पूजन फिर भी नहीं किया। लीलावती ने कहा, स्वामी अब और क्या काम बाकी रह गया आपका? अब तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से कन्या का शुभ विवाह भी हो गया है। अपने संकल्प को पूरा कीजिए, भगवान का पूजन कराइए। साधुराम महाजन ने कहा कि कन्या के विवाह में बहुत खर्चा हो गया है। अब तो फिर से व्यापार धंधा करेंगे, उससे मुनाफा मिलेगा तो भगवान की कथा कराएंगे। जमाई साहब को साथ में लेकर आया, चंद्रकेतु के राज में व्यापार करने चले गए। इधर सत्यनारायण भगवान ने विचार किया कि अब साधुराम महाजन को चमत्कार बताना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जगह जाएगी दूसरे भगत बिगड़ जाएंगे। मेरे से काम बनाने के बाद में कौन पूछेगा? सत्यदेव ने रुष्ट हो दिया साधु को श्राप, ऐसे छल का फल तुम्हें मिले घोर संताप। भगवान ने उनकी माया के दो चोर बनाए, जिन्होंने राजा चंद्रकेतु का खजाना तोड़ा। धन माल की पेटी लेकर के भाग रहे थे। सिपाही लोग उनका विचार कर रहे रात के समय। जब सिपाही ज्यादा बात पे आ गए तो धन माल की पेटी दो ही ससुर जवाई जहाँ ठहरे थे उनकी दुकान में फेंक दी। माया के चोर तो गायब हो गए और ये साहूकार के चोर उठ गए। धड़ाधड़ की आवाज आई। साधुराम महाजन ने जमे साहब को उठाया। जमे साहब ने इनके निकल रहे हो, देखो सही घर बैठे आनंद हो गया। कितने अच्छे मुहूर्त के हम घर से आए, आते ही बराबर मालोमाल हो गए। उठो तुम प्यारे लाला, देखो तो मालो माला, आरज बनी गयो है, मुफ्त को मिली गयो है। उठो तुम प्यारे लाला, देखो तो मालो माला, आरज बनी गयो है, कारज बनी गयो है। हीरा पन्ना जेवर की एक संदूक धर गया कोई। हीरा पन्ना जेवर की एक संदूक धर गया कोई। अच्छे मुहूर्त घर से निकले देने वाला कोई। ने संभालो लाला, दुकान में लगा दो ताला, बचतों में ले गए, कारज बनी गयो है। इस प्रकार जनाई साहब ससुर जमाई दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतने में राजा के सिपाही वहां पर आ गए। सब राजा के धन वहां देख कर उन्हीं को चोर समझकर हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी डाली। धन माल की पेटियां उनके माथे पर रखी और राजा के सामने जाकर के उनको पेश कर दिया। यही आपके चोर है, रंगे हाथ हम पकड़ के आए। दोनों ससुर जमाई हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं। क्यों बांध रहे उत्तम कुल बनिया जाती हैं। उठते हैं
तब हालत यह बन जाती। तब हालत यह बन जाती। हम चोर नहीं, हम चोर नहीं क्यों बांध रहे, उत्तम कुल बनिया जाती है। उठते हैं तब हालत यह बन जाती है। दोनों ससुर में हाथ जोड़ रहे, माफी मांग रहे, कह रहे हम चोर नहीं हैं, हम उत्तम कुल के महाजन बनिए हैं, आपके नगर में धंधा करने आए। लेकिन जब भगवान की नाराजी होती फिर सबकी नाराजी हो जाती, कोई सुनने वाला भी नहीं मिलता। सब धनवान उनसे छीन लिया, कठोर कारागृह में उनको डाल दिया। ना तो उनकी दशा हुई, घर पर लीलावती करावती के बाद जो धनवान था अभी सब चोर चुरा गए। आदि व्याधि और अन्न की चिंता में घर घर बैठने लगी। ये हालत उनकी हो गई कि खाने का अन्न भी उनके पास नहीं बचा। एक दिन रात्रि के समय अपने घर के पास सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, कथा हो रही थी। करावती वहां गई, भगवान की कथा सुन करके आधी रात के समय प्रसाद पंचामृत लेकर घर पर आई। घर पर माता ने कहा, बेटी करो विचार, उचित हुआ क्या आज का यह सदोष पूर्ण व्यवहार। तुम युवती होकर रात गए तक घर से बाहर रहती हो, तुम युवती होकर रात गए तक घर से बाहर रहती हो। क्या जाने दो कहेंगे क्या तुम तनिक विचार नहीं करती। धनवान चाहे दुष्कर्म करे, निंदा नहीं उनकी होती है। निर्धन को बिना बातों में भरपूर बुराई। घर पर माँ ने कहा, बेटी अभी तक तुम कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? घर पर तेरे पति नहीं, तेरे पिताजी नहीं, जमाने का नियम कुछ उल्टा चल रहा है। इस जमाने में धनवान चाहे कितना ही गलत काम करे उसको कोई नहीं कहने वाला, गरीब को चाहे जो उंगली से बता देता है। अपन अभी गरीबी हालत में है। करावती ने कहा, माता जी आप मेरे बारे में कोई गलत विचार नहीं करें, मैं तो अपने घर के पास में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके आई हूँ। ऐसी कथा सुनी है जो भगवान सबके संकट को दूर करने वाले, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, और गवाह के लिए आपके लिए प्रसाद पंचामृत लाई। भगवान के प्रसाद पंचामृत का नाम सुनते ही बराबर माँ ने बेटी को आशीर्वाद दिया, बेटी तू धन्य है, तेरे जन्म के पहले मैंने भगवान का प्रसाद पंचामृत लिया था, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है। अपन इतने दुखी हो रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है। दोनों माँ बेटी ने भगवान का प्रसाद पंचामृत पावन किया और भगवान से प्रार्थना करी, अति अपराध क्षमा कर अति अपराध राम, अति अपराध क्षमा कर, दया अब तो नाथ मेरे पति के अपराध को क्षमा करना, घर आते बराबर सबसे पहले हम आपका पूजन करेंगे।
दिनों पर दया करने वाले भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस रात्रि के प्रभात होते होते ही भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे दिया। हे राजन, तुम्हारे राज्य में कारागृह में 2 शस्त्र में जो बहुत दिनों के जेल खाने पड़े हैं, वास्तव में वो चोर नहीं है, मेरी माया के बनाए हुए चोर हैं। आप तो उनको छोड़ देना, जितना धनवान लिया वो सब दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राजपाट धर्मपुत्र को नाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में भगवान की आज्ञा का पालन किया और सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सभा में आकर के भगवान का सपना सुनाया सभासद लोगों को। आए सपने में हरि, आए सपने में हरि, मुझसे यूं फरमाते हैं, आए सपने में हरि। जो लिया है माल राजन वह सभी ने दे देना, जो लिया है माल भूल वह सभी ने दे देना। मुझसे यूं फरमाते हैं, ऐसा सभासद लोगों को रात्रि का सपना सुनाया। दोनों ससुर जमाई को कारागृह से मुक्त किया, जितना धन मान लिया था उससे दुगना तोल करके दिया। राजा को प्रणाम करके वहां से अपनी मंगल यात्रा आरंभ करते हैं। इति स्कंद पुराण निर्वाहखंडे श्री सत्यनारायण न्यायां तृतीयो अध्याय